औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं। ये आज हमारा पेज नंबर 14 है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव की बुक है। इसका आज हमने पढ़ना है टर्मिनोलॉजीज़ बेटा पी से। इससे पहले हमने जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं उनकी वजाहत देखी। ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, इस तरीके से मुख्तलिफ़ अल्फाज को पहुँचते पहुँचते आज पी पे पहुँच चुके हैं। तो आज पी वाले देखेंगे और इससे आगे के तो इंशाल्लाह ये जो हैं बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इनका आपको पता होना चाहिए। जो पोजीशन है बच्चे की वो क्या है, द रिलेशन ऑफ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ फिटस, बच्चे के किसी ख़ास हिस्से का ताल्लुक, टू पार्टिकुलर पार्ट ऑफ मदर्स पेल्विस, माँ का जो पेल्विस है उसके किसी ख़ास हिस्से से होना, इस कॉल्ड पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं पोजीशन। जैसे बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन में, ब्रीच कहते हैं कूलों के बल होना, ब्रीच ट्रांसवर्स जो है टेढ़ा बच्चा होना, और वर्टेक्स है सर के बल बच्चे का माँ के पेट में होना, तो उसको हम क्या कहेंगे पोजीशन। फिर आ जाएगा प्रेजेंटेशन, मौजूदगी, द पार्ट ऑफ फिटस, बच्चे का कोई भी हिस्सा, विच फर्स्ट एंटर्स द पेल्विस, जो पेल्विस में सबसे पहले आएगा, ऑक्यूपाइंग द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का जो निचला हिस्सा उस पर कब्जा करेगा, कॉल प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी जैसा कि बच्चे का चेहरा सामने आ रहा है पैदाइश के रास्ते में तो उसको कहेंगे फेस प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे के कूल्हे सामने आ रहे हैं तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है, और सर सामने आ रहा है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन होती हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये कंप्लीट ब्रीच है। ये देखें कूलों के बल बच्चे का होना, ये फ्रैंक ब्रीच इसको कहेंगे, ये एक लग है। फ्लोटिंग ब्रीच, ये नीलिंग ब्रीच, ये घुटनों के बल है पेल्विस में, तो इसको पोजीशन कहते हैं। ये मुख्तलिफ पोजीशन है बेटा। ये ट्रांसवर्स लाई पोजीशन है, ये जौन सा है ये और दूसरी तरह से है, इसको हम कहेंगे ब्रीच इन इलियक फोसा, और दूसरी जो है ये हेड इन इलियक फोसा, इसमें ये हेड इन इलियक फोसा है। ये मुख्तलिफ और प्रेजेंटेशन है बेटा। ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन है और ये ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन है। ये पोजीशन है बच्चे की मुख्तलिफ। फिर पी वाला लफ्ज़ आ जाएगा बेटा प्रोलॉन्ग लेबर, देर तक दर्दें चलना, देर से बच्चे का पैदा होना। लेबर इज़ टर्म्ड एज प्रोलॉन्ग, लेबर को, दर्दों को, पैदाइश को जब हम प्रोलॉन्ग कहेंगे व्हेन इट एक्सीड 24 आवर्स, जब ये 24 घंटे से ज़्यादा दर्दें चलें। और इफ़ डिलीवरी इज़ नॉट इमिनेंट आफ्टर 12 आवर्स, या जब भी डिलीवरी 12 घंटे के बाद ना हो। ऑफ इस्टेब्लिश लेबर, जब दर्दें शुरू हो गई थी तो 12 घंटे से ऊपर का वक्फ़ा हो और 24 घंटे से ज़्यादा ही चला जाए तो इसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहेंगे। फिर आ जाएगा पुबर्टी कहते हैं बलूगत बेटा, जब कोई भी लड़की बालग हो जाती है या लड़का बालग हो जाता है, उसको लड़की को मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएँ और लड़के को नाइट फॉल्स शुरू हो जाए तो उसको पुबर्टी कहते हैं। बलूगत, जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया है। तो पुबर्टी क्या है बेटा, पुबर्टी इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, पुबर्टी जो है वक़्त का वो हिस्सा है व्हेन चिल्ड्रन बिगिन टू नेचर मैच्योर, जब बच्चे जवान होना शुरू हो जाएं बायोलॉजी के हिसाब से, फिजियोलॉजिकली और तबी तरीके से, सोशली माशरती तरीके से, एंड कंजेनिटिवली, और ये लफ्ज़ सॉरी कॉग्निटिवली है बेटा, वाकिफ़ हो जाएं। यानी कि जब बच्चे जो है माशरती, फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली वाकिफ़ हो जाएं हर चीज़ से और वह जवान होना शुरू हो जाएं तो हम उस स्टेज को हम क्या कहेंगे पुबर्टी। गर्ल स्टार्ट टू ग्रो इनटू वुमेन, लड़कियां जो हैं वो औरत बनना शुरू हो जाती हैं। एंड बॉयज़ इनटू मैन, और लड़के जो हैं वो मर्द बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द पीरियड ऑफ इंक्रीज जनरल बॉडी ग्रोथ, ये वो पीरियड है जब जिस्मानी जो नशोनुमा वो बढ़ा दी जाती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उनकी नशोनुमा होती है। मर्द के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं बेटा, उसका आवाज़ का भारी हो जाना और उसकी दाढ़ी मूछें निकल आना और उसके पेशाब वाली जगह पे बाल उगाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं लड़के के। और लड़की के क्या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं, उसकी आवाज़ बारीक रह जाना, उसके जो है उसके भी पेशाब वाली जगह पे बाल आना जिनको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, और उसकी छातियों का दूध का बड़े हो जाना। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं। जब ये हो गए तो ये समझ लें पुबर्टी में आ गए, लड़के भी और लड़कियां भी। फिर आ जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है बेटा, ये
एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है जो माँ से खुराक लेके बच्चे को दे रहा होता है, और इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज़ एन ऑर्गन, प्लेसेंटा वो उज़्व है विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मैमल्स, जो खसूसियत है ट्रू मैमल्स की। मैमल्स कहते हैं बेटा ऐसे जानवर, ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। इसमें गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्लियाँ और इंसान भी शामिल हैं। तो उनमें ये सब में होता है बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, जॉइनिंग मदर एंड ऑफस्प्रिंग, ये माँ को और उसके बच्चों को जोड़ता है। ये ऑफस्प्रिंग बच्चों के मीनिंग में आएगा। प्रोवाइडिंग एंडोक्राइन सिक्रेशन, और इससे एंडोक्राइन सिक्रेशन जो है वो मुहैया करता है। एंड सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ सॉल्युबल ब्लड बॉर्न सब्सटेंसेस, और जो खून के अंदर पैदा होने वाले जो अज्जा हैं उनका तबादला करता है थ्रू अपोजिशन ऑफ यूट्राइन एंड ट्रोफोब्लास्टिक वेस्कुलराइज पार्ट्स, यूट्रस यानी बच्चादानी से। ये बेटा प्लेसेंटा के ही हिस्से हैं, ट्रोफोब्लास्टिक वेस्कुलराइज पार्ट्स। तो यूट्रस बच्चादानी से और इन हिस्सों तक जो ब्लड है, खुराक है और जो ऑक्सीजन है उसका तबादला कराती है ये प्लेसेंटा, और यहाँ से होते हुए माँ से और बच्चे में मुंतकिल होती हैं तमाम चीज़ें, खुराक के अज्जा, और बच्चे की नशोनुमा होती है, और बच्चे के बेकार मादे इसी तरीके से वापस प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे का जो बेकार मादे हैं माँ के पेशाब से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, प्लेसेंटा थी। फिर आ जाएगी प्रेगनेंसी। पी वाला लफ्ज़, हमल को बेटा प्रेगनेंसी कहते हैं। द पीरियड आफ्टर कंसेप्शन, वो दौरानिया जब कंसेप्शन हो गई यानी हमल ठहर गया, टिल द लेबर, और जब तक दर्दें नहीं शुरू होती, इस टर्म प्रेगनेंसी, इसको टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं यानी मुकम्मल प्रेगनेंसी। ठीक है। इट्स ड्यूरेशन इज़ 280 डेज़। इसका जो ड्यूरेशन है दौरानिया अगर देखा जाए दिनों में तो वो तकरीबन 280 दिन होता है। 40 वीक्स 40 हफ्तों का होता है। 9 मंथ्स 9 माह का है। कोई पूछ ले महीने कितने होते हैं, 9 दिन कितने होते हैं, 280, और आपने अगर पूछ ले हफ्ते कितने हैं तो 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी होता है। फिर आ जाएगा बेटा पैरिटी। पैरिटी कहते हैं बेटा द नंबर ऑफ अवेलेबल बर्थ आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। कहता है वो तादाद बच्चों की जो 24 हफ्ते से ज़्यादा हो, ज़्यादा के हो के पैदा हुए, या खुदा न खास्ता जिनकी डेथ हुई माँ के पेट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरिटी। तो नंबर ऑफ़ वायबल बर्थ्स, वो तादाद जो ज़िंदा बच्चों की है आफ्टर 24 वीक्स, जो कि 24 हफ्ते तक चले हमल चला है। ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन हमल को कहते हैं बेटा। वेदर स्टिल बर्थ, कि अगर बच्चे की माँ के पेट में मौत हो जाए तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं, तो फिर भी वो पैरिटी में गिनी जाएगी। आईओडीज़ आर अलाइव प्री मेच्योर्स एंड मेच्योर्स, तो इसमें हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसमें हम ज़िंदा बच्चों को देखेंगे। प्री मेच्योर जो अधूरे बच्चे पैदा हुए, और मेच्योर जो ठीक से बच्चे पैदा हुए। इसमें सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, तो इससे हमें पैरिटी का पता चल जाता है। फिर आ जाएगा बेटा पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, बच्चे की पैदाइश के बाद जरियाने खून होना, तो इस लफ्ज़ को पीपीएच कहेंगे। ये पी वाले सारे चल रहे हैं बेटा। पोस्टपार्टम हेमरेज है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसकी हम तारीफ़ करते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा का, यानी एक जो बोतल है वो 500 ml की होती है, उससे ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना। फ्राम जेनिटल ट्रैक्ट, पैदाइश के रास्ते से। आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद। अप टू 40 डेज़ ऑफ द प्यूरिपेरियम, और 40 दिन के अंदर अंदर प्यूरिपेरियम, यानी प्यूरिपेरियम क्या है, पैदाइश के बाद का जो अरसा उसको क्या कहते हैं, प्यूरिपेरियम। यानी प्यूरिपेरियम के दौरान 40 दिन के अंदर अंदर 500 ml से ज़्यादा ब्लड का एकदम अचानक से ज़ाया हो जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर आ जाएगा प्री क्लैम्शिया। प्री कहते हैं बेटा पहले, क्लैम्शिया कहते हैं दौरे पड़ना। दौरे पड़ने से पहले की जो सूरत हाल है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा औरत का, उसके पाँव पे एडिमा हो जा सकती है, और उसका जो है पेशाब में प्रोटीन आ सकती है, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो अगर ये हैं तो इसको प्री क्लैम्शिया कहेंगे। इट इज़ अ डिज़ीज़, ये वो बीमारी एसोसिएटेड टू द प्रेगनेंसी, ये हमल से रिलेटेड बीमारी है। अक्कर आफ्टर 20 वीक्स, और ये रूनुमा होगी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब हो जाएगी। विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, एडिमा सोजिश हो जाएगी। एंड एल्बुमिन प्रोटीन है इन यूरिन, पेशाब में ये एल्बुमिन प्रोटीन आ रही होगी, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो ये सारे सूरत हाल प्री क्लैम्शिया की हैं। फिर आ जाएगा
पोडेलिक वर्जन, टर्निंग द फिटस टू मेक ब्रीच प्रेजेंटेशन, बच्चे को इस तरीके से घुमाना कि वो कूलों के बल पैदा हो, तो इसको क्या कहेंगे, पोडेलिक वर्जन। फिर आ जाएगा प्यूरीपेरियम। प्यूरीपेरियम बेटा पैदाइश के दिन बाद जो 1.25 महीना होता है वो सारा दौरानिया क्या कहलाता है, प्यूरीपेरियम। इट इज़ द पीरियड, ये वो पीरियड है ऑफ 6 वीक्स, 6 हफ्तों का, और 40 डेज़ या 40 दिन का, आफ्टर डिलीवरी के बाद, स्टार्ट्स फ्राम एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, और ये शुरू होता है जब प्लेसेंटा बाहर आ जाती है, उसके बाद 40 दिन तक का जो वक़्त है उसको क्या कहेंगे हम, प्यूरीपेरियम कहेंगे। फिर आ जाएगा प्यूरीपेरियल साइकोसिस। ये दिस इज़ अ स्वेयर मेंटल इलनेस, ये दिमागी हालत होती है बेटा पैदाइश के बाद, जब बच्चा पैदा हो जाता है औरतें कई पागलपन का मुजाहरा करती हैं तो उसको हम प्यूरीपेरियल साइकोसिस कहते हैं कि ये शदीद मेंटल दिमागी बीमारी है। इफ़ेक्ट्स 1 to 2 मदर्स, 1 से 2 माओं को ये मुतासर करती है। इन एवरी 1000, हर 1000 में से, यानी कि ये मरूज़ी बन सकती है बेटा, 1000 औरतों ने बच्चे पैदा किए हैं तो किसी 1 या 2 माँ को जो है ये प्यूरीपेरियल साइकोसिस की बीमारी होगी। द वनसेट इज़ रैपिडली यूजुअली अकर्स विद इन फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ डिलीवरी, अगर किसी को हो जाए तो ये तेज़ी से रोनुमा होगी डिलीवरी के चंद ही दिनों के बाद। फिर आ जाएगा प्री मैच्योर। प्री मैच्योर कहते हैं बेटा अधूरा बच्चा पैदा होना, यानी प्री टर्म भी इसको कहते हैं। बेबी बॉर्न बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स, बच्चे का 37 मुकम्मल हफ्तों से पहले ही पैदा हो जाना ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के। एंड नाउ यूजुअली कॉल्ड प्रीटर्म बेबी, और इसको हम प्रीटर्म बेबी भी कहते हैं और प्री मैच्योर बेबी भी कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अ बेबी ऑफ लो बर्थ वेट, या आमतौर पर वो बच्चा होता है जिसका पैदाइश के वक़्त बहुत कम वज़न होता है। फिर आ जाएगा पल्पेशन। पल्पेशन कहते हैं बेटा दिल की धड़कन को नोट करना। इट इज़ एग्जामिनेशन बाय टच, ये छूने से पता चलता है, मुशाहिदा किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फिंगर्स के ज़रिए विद लाइट प्रेशर, हल्का सा प्रेशर डाल के टू सरफेस ऑफ द बॉडी की सतह पर, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ पार्ट्स बीनीथ द फिज़िकल डायग्नोसिस, उसका पता लगाना कि जो पार्ट्स जिस जल्द के नीचे हैं उनको महसूस किया जाए, उसको क्या कहते हैं, पल्पेशन। बेटा पेट के ऊपर हाथ लगा के अंदर जो बच्चादानी है या फंडस है उसको महसूस करना, ये पल्पेशन है। कोई हड्डी टूट गई है उसका पता लगाना, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डाल के, वो पल्पेशन है। दिल की धड़कन का महसूस करना, वो क्या है, पल्पेशन। उंगलियों की मदद से ये महसूस किए जाते हैं हल्का सा प्रेशर डाल के। फिर आ जाएगा पार्टोग्राम। पार्टोग्राम क्या है बेटा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके देखना कि ये आया कि इसका दिल की धड़कन सही चल रही है, ठीक है, या नहीं चल रही। और ये बेटा इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस, ये ग्राफिकल रिकॉर्ड रखा जाता है उस प्रोग्रेस का इन लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा हो। इट स्टार्ट फ्राम एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर, ये बच्चे की पैदाइश का जो एक्टिव फेज़ है उससे शुरू होता है। दैट इज़ 4 सेंटीमीटर थ्रू दिस, तो इसके अंदर जब 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी आपकी सर्वेक्स बच्चे की पैदाइश का जो मुंह है 4 सेंटीमीटर हो जाए तो ये पार्टोग्राम शुरू कर देते हैं। दिस, इससे वी टेक, हम लेते हैं द डिसीजन, फैसला, दैट इधर लेबर इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, कि आया कि जो बच्चा है वो फंस जाएगा, आर प्रोलॉन्ग्ड, या देर से पैदा होगा। इन दिस, इसमें वी चेक सर्वाइकल एफेसमेंट डायलेशन, हम सर्वाइकल जो है उसका नरम होना और उसका खुलना, यानी जो पैदाइश के रास्ते का मुँह है उसको सर्विक्स कहते हैं, वो भी देखते हैं। मेम्ब्रेन इंटैक्ट, मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अंदर पानी की झिल्लियाँ वगैरह वो मौजूद हैं या फट चुकी हैं। इंटैक्ट का मतलब बिल्कुल अपनी असली हालत में होना। रप्चर या फट चुकी हैं। एब्सेंट ऑफ बल्गिंग, एब्सेंट ऑफ बल्गिंग कहते हैं बेटा रीढ़ की हड्डी का, यानी कि ठीक होना, उसमें कोई चीज़ फोड़ा वगैरह तो नहीं है। स्टेशन ऑफ हेड, और बच्चे के सर का देखना है। एंड पीपी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जो बच्चादानी है उसके अंदर कितनी दर्दें उठ रही हैं, कितने मरोड़ उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। ये क्या कहलाता है, पार्टोग्राम। ये पी से लफ्ज़। फिर आ जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा का पहले होना। प्लेसेंटा जो है बेटा वो पैदाइश के रास्ते को छोड़ के अल्लाह की तरफ से बनती है ये, तो अगर ये पहले हो पैदाइश के रास्ते में इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। अब प्लेसेंटा विच लाइज होली और पार्सली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट,
अगर प्लेसेंटा जो है मुकम्मल तौर पर या थोड़ी बहुत लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा है, ये नॉर्मल और ये पैदाइश का रास्ता है। लेकिन ये देखें, ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ये पैदाइश के रास्ते के सामने प्लेसेंटा का आ जाना, ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। इसकी कंडीशनें हैं, ये नॉर्मल है बेटा, ये टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, ये थोड़ा सा पैरेटल प्लेसेंटा प्रीविया है और इसने मार्जिन थोड़ा सा दिया हुआ है, ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया की इकसाम है। फिर आ जाएगा हमारा बेटा पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ कहते हैं माँ की मौत हो जाना। पेरीनेटल डेथ इज़ अ डेथ ऑफ फिटस अकरिंग बिटवीन द टाइम ऑफ फिटस वेट एट लीस्ट 500 ग्राम। सॉरी बेटा, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई। पेरीनेटल डेथ कहते हैं बच्चे की मौत होना। मैटरनल डेथ हो तो माँ की मौत होता है, पेरीनेटल बच्चे की मौत होना। तो बच्चा मर जाए जब वो 500 ग्राम का यानी आधा किलो का था, उससे पहले ही बच्चा मर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरीनेटल डेथ। और आफ्टर द कंप्लीट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, या हमल के 22 हफ्ते पूरा करने के बाद बच्चे की मौत हो जाए तो उसको हम पेरीनेटल डेथ कहते हैं। एंड द 7th डे आफ्टर बर्थ, या पैदाइश के 7वें दिन ऑफ लाइव बॉर्न इन्फेंट, जिंदा बच्चा पैदा हुआ था और वो 7वें दिन मर गया बर्थ के बाद, तो इन सारी अमवात को क्या कहेंगे, पेरीनेटल डेथ कहेंगे। फिर आ जाएगा लफ्ज़ क्विकनिंग बेटा। इट इज़ द फर्स्ट फीटल मोमेंट, ये बच्चे की पहली हरकत है। नोटेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, जब औरत जो है वो नोट करती है कि उसके पेट में बच्चे ने कोई हरकत की है। बिटवीन 12 to 18 वीक्स, 12 से 18 हफ्तों के दरमियान में होता है ये, इसको क्विकनिंग कहते हैं बेटा। इट इज़ रिकगनाइज 2 वीक्स अर्लियर बाई मल्टीपैरा। तो ये मल्टीपैरा जो होंगी, यानी जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही होंगी, तो उनमें ये 2 हफ्ते पहले ही मोमेंट जो है फील होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएगा रिट्रैक्शन रिंग बेटा। ये रिट्रैक्शन रिंग भी जो है वो ख़तरनाक होते हैं। रिट्रैक्शन रिंग अ कंस्ट्रक्शन ऑफ जंक्शन बिटवीन थिंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये जंक्शन है बेटा पतला जो लोअर यूट्रस का बच्चादानी का सेगमेंट है, एंड द थिन रिट्रैक्टेड अपर यूट्राइन सेगमेंट, और इसमें जो है थिन पतला सा रिट्रैक्टेड जो है ऊपर वाला सेगमेंट जो है बच्चादानी का, ये 2 सेगमेंट बन जाते हैं जब बच्चा पैदा हो रहा हो, एक अपर सेगमेंट और एक लोअर सेगमेंट बच्चादानी के। काज बाय ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और ये वजह बनती हैं अगर दर्दें देर तक चल रही हैं और बच्चा फंस गया अंदर। अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग रप्चर ऑफ द यूट्रस, इससे ये साइन है जो यूट्रस है बच्चादानी वो फट चुकी है। आल्सो कॉल्ड अ बैंडल्स रिंग, और इसको बैंडल्स रिंग भी कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको रिट्रैक्शन रिंग। पहले तो ये देखिए बेटा, ये बच्चादानी है, ये इसका अपर यूट्राइन सेगमेंट है और ये इसका लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे अगर रिंग बन जाएगा, बैंडल्स रिंग उसको कहेंगे। तो ये औरत का पेट ऐसे नज़र आएगा बेटा, ये देखें नॉर्मल पेट है, यहाँ पे 2 हिस्से बन गए हैं, ये बैंडल्स रिंग बन गया है, ये देखें नज़र आ रहा है। तो बैंडल रिंग में देखें गर्दन के गिर्द जो है एक जो झिल्ली है वो बन जाएगी और बच्चे का दम भी घुट सकता है। तो इस तरह का अगर बैंडल रिंग बन जाए तो फ़ौरन से उसका ऑपरेट करवाना है। ये बैंडल रिंग देख लिया बेटा आपने। फिर आ जाएगा फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। इट इज़ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये लाइन है बेटा जो अपर और लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट जो अभी मैंने दिखाया उसके दरमियान में आ जाएगी। प्रेजेंटिंग मौजूद होगी ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा और नॉर्मल दर्दें होंगी। एंड कैन नॉट यूजली बी फेल्ट एब्डोमिनली, और ये पैदाइश के यानी पेट के ऊपर महसूस नहीं होगी, लेकिन ये एक लेयर बन जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहेंगे। फिर आ जाएगा रिटेन्ड प्लेसेंटा, आर वाले हैं बेटा, ये रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं अगर प्लेसेंटा का कोई भी हिस्सा या पूरी प्लेसेंटा बच्चा पैदा होने के बाद भी बाहर नहीं आई तो उसको रिटेन्ड प्लेसेंटा कहेंगे। व्हेन प्लेसेंटा रिमेन इनसाइड, जब प्लेसेंटा अंदर ही रहेगी ऑफ यूट्रस बच्चादानी के, एंड नॉट डिलीवर्ड, और पैदा नहीं होगी, कॉल्ड रिटेन्ड प्लेसेंटा, और इसको रिटेन्ड प्लेसेंटा कहेंगे। इससे बेटा पोस्टमार्टम हेमरेज यानी पैदाइश के बाद जरियाने खून का ख़तरा रहता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है ये रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर आ जाएगा आरवीएफ। आरवीएफ कहते हैं बेटा रेक्टो विजाइनल फिस्टूला। ये क्या होगा कि इसमें रेक्टम जो है पखाने का रास्ता और वजाइना इसके अंदर कट लग जाएगा और पखाना जो है पैदाइश के रास्ते से आ रहा होगा
तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टोविजाइनल फिस्टूला। इट इज़ एन आर्टिफिशियल ओपनिंग बिटवीन रेक्टम एंड वजाइना। ये एक मसनूई जो है ओपनिंग हो जाएगी रेक्टम की और वजाइना की। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा ये देखो रेक्टोविजाइनल फिस्टूला है बेटा, ये वजाइना है, ये पखाने का रेक्टम है। ये देखें यहाँ से ये कट लग गया है, ये रेक्टोविजाइनल फिस्टूला है। ये पखाना यहाँ से इस सुराख से आना चाहिए, तो यहाँ से पखाना होते हुए पैदाइश के रास्ते से आ रहा होगा। ये रेक्टोविजाइनल फिस्टूला है। ये विस्कोविजाइनल फिस्टूला भी होता है, उसमें जो है ये मसाना पिशी वाला, इसमें जो है वो सुराख होता है। ये देखें बेटा विस्कोविजाइनल भी देख लें, इसमें फ़र्क है। ये देखें इसमें ये वजाइना है और ये पिशी वाला गुब्बारा है जिसको ब्लैडर कहते हैं। इसमें सुराख हो गया तो पिशी जो है यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। पिशी वाले जो यूरेथ्रा है उसकी बजाय पैदाइश वाले रास्ते वजाइना से पिशी आना शुरू हो जाएगी। तो ये फिस्टूला बन गया है, कट लग गया है। तो ये था हमारा आज का बेटा आर वाले, पी वाले और आर वाले देखे हमने। बाकी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।